गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज परमानंद कुमार आप लोगों के बीच व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द की जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो हम तत्सम शब्द के बारे में जानकारी लेंगे कि हिंदी भाषा का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है, अतः इसी भाषा से सीधे शब्द हिंदी में आए हैं। इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे नासिका, मुख, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि आदि। कहने का मतलब है कि संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। हिंदी का जन्म ही संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि संस्कृत में चंद्र, मयूर, वधु, चर्म, ग्रीष्म, अकस्मात इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और वही शब्द हिंदी में भी हिंदी के साहित्यकार प्रयोग करते हैं। इससे स्पष्ट है कि संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हिंदी में हूबहू हम लोग प्रयोग करते हैं, और उसी तरह के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार उसका विलोम तद्भव शब्द हुआ, यानी कि वह शब्द जो तत्सम न रहकर उसी शब्द से बिगड़ कर बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे नासिका का नाक होता है, मुख का मुंह हुआ, सूर्य का सूरज हुआ, चंद्रमा का चंद्र हुआ, रात्रि का रात हुआ। और भी कुछ शब्द उदाहरण में है, आप वीडियो में पॉज करके आप नोट कर लें। कुछ तत्सम शब्द की सूची है नीचे दी गई, और कुछ तद्भव शब्द की सूची दी गई है। चंद्र तत्सम शब्द हुआ, उसका तद्भव शब्द चांद होता है। मयूर तत्सम शब्द है, उसका तद्भव मोर होता है। वधु तत्सम शब्द हुआ, तद्भव बहू होता है। चर्म तत्सम हुआ, चर्म का चमड़ा होता है, तद्भव। ग्रीष्म तत्सम शब्द हुआ, गर्मी तद्भव हुआ। ठीक उसी प्रकार से अकस्मात का अचानक, आलस्य का आलस, कर्म का काम, स्वर्ण का सोना। श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, श्र में श्रृंगार गलत है। मैं इसको एक्चुअली मुझे अभी वीडियो बनाने के लिए बढ़िया से जानकारी नहीं मिल पाया है अभी तक। मैं सर्च कर रहा हूँ अभी। हाँ, श्रृंगार में री लगेगा। श्रृंगार श्रृंगार, कूप कुआं। अब श्रृंगार की जगह पर श्रृंगार लिखा है यहाँ पे। मृत्यु मौत, मृत्यु का मौत होता है तद्भव। घृत का घी होता है, दुग्ध का दूध होता है, दंत का दांत होता है, अमूल्य का अमोल होता है, अश्रु का आंसू होता है, कृषक का किसान होता है तद्भव। हस्ती का हाथी होता है। मक्षी का तत्सम शब्द है, मक्खी हम लोग आम भाषा में प्रयोग करते हैं, ये तद्भव शब्द है। सत्य का तद्भव शब्द सच होता है, लिखा जाता है सत्य। हिंदी में लिखा जाता है ऐसा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। यानी कि सत्य संस्कृत का शब्द है, जिसको हम हिंदी में हूबहू प्रयोग करते हैं और धड़ल्ले से किया जाता है, यानी कि तत्सम शब्द हुआ ये। हरित गृह प्रवाह विज्ञान में एक शब्द है। हरित मतलब हरा होता है, हरित का हरा तद्भव हो गया। गृह प्रवेश करना चाहिए, या आज मेरे यहाँ गृह प्रवेश है। गृह प्रवेश का पूजा है, यानी गृह माने घर होता है। गृह तत्सम शब्द हुआ और घर तद्भव शब्द हुआ। कुंभकार कुम्हार, कुंभकार तत्सम हुआ, कुम्हार तद्भव हुआ। नग्न तत्सम हुआ, नंगा तद्भव हुआ। वार्ता तत्सम हुआ, बात उसका तद्भव हो गया। मृत्तिका, मिट्टी को कहा जाता है संस्कृत में, यानी तत्सम शब्द हुआ और मिट्टी तद्भव शब्द हुआ। कपाट, किवाड़ को कहा जाता है, संस्कृत में कपाट होता है, जिसको तत्सम शब्द कहते हैं किवाड़। धैर्य धीरज, धैर्य का तद्भव धीरज हो गया। भुजा का तद्भव बाँह हो गया। ठीक उसी प्रकार से पाद का पाँव हो गया, कर्ण का कान हो गया, छत्र का तद्भव छाता हो गया, पुत्र का तद्भव पुत्र हो गया,
भगिनी का तद्भव बहिन हो गया। हाँ, कटु का तद्भव करवा हो गया। चूर्ण का तद्भव चूरन हो गया। सिर का तद्भव सिर हो गया। हस्त का तद्भव हाथ हो गया। शर्कर का तद्भव शक्कर हो गया। आम्र का तद्भव आम हो गया। ग्राम का तद्भव गांव हो गया। कर्ण का तद्भव कान हो गया। आश्चर्य का तद्भव अचरज हो गया। छिद्र का तद्भव छेद हो गया। धूम्र का तद्भव धुआं हो गया। दधी का तद्भव दही हो गया। सप्त का तद्भव सात हो गया। कोकिल मतलब कोयल होता है, कोकिल का तद्भव कोयल हो गया। यहाँ मतलब ही समझिए कि सर्प का मतलब सांप है। सर्प संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और सांप हिंदी में प्रयोग किया जाता है, लेकिन सर्प का भी प्रयोग हम लोग हिंदी साहित्य में करते हैं, इसलिए सर्प को तत्सम शब्द कहते हैं। बार बार मैं बच्चों ये बात वर्णन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोगों को। शत 100, जैसे शतक, सचिन तेंदुलकर ने शतक मारा यानी 100 रन मारा। नवीन, नवीन किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन नवीन का मतलब होता है नया, न्यू, नया, और नया हो गया तद्भव शब्द। उज्ज्वल, उजला। अग्नि फायर को बोलते हैं, और अग्नि तत्सम शब्द हुआ और आग उसका तद्भव हो गया। अज्ञानी, अज्ञानी। गौ मतलब गाय होती है, और गाय तद्भव हो गया, गौ गाय हो गया, यानी कि गौ तत्सम हो गया। यानी कि दोनों समान अर्थ है, लेकिन एक संस्कृत भाषा से डायरेक्ट लिया गया है, जिसको संस्कृत भाषा से लिया गया है हूबहू, इसलिए इसको तत्सम कहते हैं, और उसका अपभ्रंश तद्भव हो गया। नृत्य, नाच। विद्युत का तद्भव बिजली। ग्राहक का तद्भव गाहक। बच्चों इन सभी सूची को, इन सभी तत्सम और तद्भव शब्दों को इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। इसी के साथ, इस टॉपिक के साथ मैं अब विराम लेना चाहता हूं। आपका अपना ही साथी परमानंद कुमार।